हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज से नियरली 2.5 इयर्स अगो जो हमारी चैनल पे वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोस थी वो एक बिजनेस थी जिसका नाम था पीआई इंडस्ट्रीज। तो इस बिजनेस को हम एक बारी साथ साथ रिकैप भी कर लेंगे इस वीडियो में, एंड साथ साथ इस बिजनेस के जो Q2 FY23 के रिजल्ट्स आए उनको भी डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम जब वीडियो हमने बनाई थी तो हमने उसमें बिगनिंग में बोला था कि द बेस्ट बिजनेसेस आर द वंस व्हिच आर लाइक अ रॉयल्टी ऑन द ग्रोथ ऑफ अदर्स। सो बेसिकली पीआई इंडस्ट्रीज पे ये कोटेशन क्यों लागू होता है? बिकॉज पीआई इंडस्ट्रीज हैज अ बिजनेस मॉडल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो जब आप एग्रोकेमिकल कंपनीज को देखते हैं तो आपको एक एग्रोकेमिकल कंपनीज देखेंगी जो इनोवेटर्स होंगी, फिर आपको एक एग्रोकेमिकल कंपनीज देखेंगी जो बेसिकली कॉपी कैट बनाती हैं, दोज आर ऑल्सो नोन एज जेनेरिक्स। तो जो इनोवेटर एग्रोकेमिकल कंपनीज हैं, दीज आर योर कंपनीज लाइक BASF, दीज आर योर कंपनीज लाइक सुमितोमो, दीज आर योर कंपनीज लाइक कुमियाई केमिकल्स। एंड यहाँ पे आज वर्ल्ड में 15 to 20 टॉप इनोवेटर्स हैं। माने दुनिया में जो भी प्लांट्स के अंदर बीमारी आ रही है नई नई, तो उस बीमारी को ढूंढ के उसको कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए जो एग्रोकेमिकल्स हैं ये कंपनीज बनाती हैं। तो पीआई इंडस्ट्रीज क्या काम करती है कि पीआई इंडस्ट्रीज वर्क्स एज अ पार्टनर फॉर दीज कंपनीज, कि आप लोग ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं इन पे R&D कीजिए, पर अगर आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग करानी है तो आप पीआई इंडस्ट्रीज से जो इनका प्लांट पनौली में या इंडिया के अंदर और भी प्लांट्स हैं तो आप वहां से करवा सकते हैं। सो दैट इज द बिजनेस मॉडल कि आप लोग R&D कीजिए, R&D करके एटलीस्ट $500 to $600 मिलियन पे एक आपका जो मॉलिक्यूल बनता है, उसके बाद वहां की जो मैन्युफैक्चरिंग है जो पीआई इंडस्ट्रीज है वो करती है। एंड यहाँ पे जो पेटेंट होता है, पेटेंट यूजुअली लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बिजनेस इज अ बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट, एंड ये बिजनेस आसानी से बाकी लोगों को नहीं मिल सकता। सो दिस इज द बिजनेस मॉडल। तो यहाँ पे जो एक्सपोर्ट बिजनेस आपको पीआई इंडस्ट्रीज का देखेगा उसका नाम है कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग। एंड कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर इनोवेटर एग्रोकेमिकल कंपनीज है। दूसरा बिजनेस जो पीआई इंडस्ट्रीज के अंदर है दैट इज द डोमेस्टिक बिजनेस। जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको जो आप प्रोडक्ट्स बेचते हैं दैट इज नोन एज अ डोमेस्टिक बिजनेस। तो इस क्वार्टर में अगर आप पीआई इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स देखते हैं तो इनका जो एक्सपोर्ट बिजनेस है, तो एक्सपोर्ट बिजनेस माने CSM का बिजनेस, तो कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हैज ग्रोन एट अ रेट ऑफ 29% ईयर ऑन ईयर। और जो डोमेस्टिक बिजनेस है उसमें जो ग्रोथ आई है वो 36% के आसपास आई है। तो ये तो इस क्वार्टर में हुआ। बट जो इनका कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो इनकी जो टोटल ऑर्डर बुक है दैट हैज इंक्रीज टू $1.8 बिलियन, जो एक टाइम पे बहुत टाइम से $1.4 बिलियन पे आके फंस गई थी। जब हमने वीडियो भी बनाई थी आज से 2.5 इयर्स पहले, तभी भी इनकी जो ऑर्डर बुक थी कुछ $1.4 बिलियन के आसपास थी, जो बहुत टाइम से $1.4 बिलियन पे चल रही थी। बट वो ऑर्डर बुक भी इनकी इंक्रीज होकर $1.8 बिलियन पे हो गई है। और क्या इंटरेस्टिंग हुआ इस क्वार्टर के अंदर बिजनेस में, तो पीआई इंडस्ट्रीज ने लास्ट 2 ईयर्स से बहुत ज्यादा हैवी कैपेक्स नहीं करा, माने बहुत हैवी कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं करी। रादर दे आर वर्किंग ऑन कंटिन्यूअस फ्लो केमिस्ट्री एंड एसिड यूटिलाइजेशन। तो इसका क्या मतलब है कि आप टेक्नोलॉजी का बेटर यूज करके आप अपने एग्जिस्टिंग एसिड से ज्यादा थ्रूपुट निकाल पा रहे हो केमिकल्स का, माने जो एग्जिस्टिंग एसिड्स हैं उनसे आप ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हो केमिकल्स की। सो यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्लो केमिस्ट्री का यही मतलब है कि आपके एसिड यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है एंड इट इज ऑल्सो लेसर पॉल्यूटिंग इन नेचर। तो यहाँ पे सिमिलरली अगर आप पीआई इंडस्ट्रीज के नेट फिक्स एसिड टर्न्स देखते हो लास्ट ऑलमोस्ट 4 to 6 क्वार्टर्स के, तो नेट फिक्स एसिड टर्न्स पीआई के सितंबर 21 में थे 2.04x, जो मार्च 22 माने FY22 की एंड में बढ़ के हो गए 2.0x, जो माने आज 6 मंथ एंडेड FY23 में ऑलमोस्ट 2.57x के आसपास हो गए। सो बेसिकली फॉर सिमिलर लाइक 2500 करोड़ के नेट एसिड से आज आप कितने की सेल निकाल पा रहे हो? ऑलमोस्ट 6000 करोड़ की। एंड आज से आप 2 साल पहले कितने की सेल निकाल पाते? 5000 करोड़ की। तो आपने बैठे बैठे एसेट की इंप्रूवमेंट से ही आपने 1000 करोड़ की सेल ऐड कर दी है। तो इस 1000 करोड़ की सेल के लिए जिसको ऐड करने के लिए आपको पहले 500 करोड़ का केपेक्स करना पड़ता, क्योंकि 2x एसेट टर्न था। अब आपने बिना किसी केपेक्स के ही एसेट टर्न को बढ़ाने से आपने यहां पे ऐड कर दिए। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कमेंट सेक्शन में, अगर ऐसा कोई बिजनेस करता है तो क्या उस बिजनेस की ROE ऊपर जाती है या ROC ऊपर जाती है या नीचे जाती है? सो दैट इज अ क्वेश्चन फॉर यू टू आंसर। तो नेट फिक्स एसेट टर्न्स यहां बढ़ गए हैं। तो बार बार जो एनालिस्ट होते हैं कॉन कॉल्स में उनका भी क्वेश्चन आता है कि आपका केपेक्स इस साल कितना है, तो दिस ईयर देयर केपेक्स नंबर इज क्लोज टू 600 to 700 करोड़। पहले 600 करोड़ था, आई थिंक अब बढ़ के 650 to 700 करोड़ के बीच में हो गए। बट इनके जो एसेट टर्न्स है दोज आर इंक्रीजिंग। सो दैट इज समथिंग दैट इज बिकमिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि आपके एसेट टर्न्स जो जिसको हम कहते हैं सेल्स अपॉन नेट फिक्स एसेट, कि अगर ₹1 का एसेट लगाता हूं तो कितने रुपए की सेल करता हूं। सो दैट इज ऑन एन इंक्रीजिंग ट्रेजेक्ट्री। तो ये 650 to 700 करोड़ का भी जो यहाँ पे इस टाइम पे कंपनी केपेक्स कर रही है, तो उसमें से आप एक आइडिया ले सकते हैं कि
कितना यहाँ पे ग्रोथ आ सकता है। अभी जो इनका मेजॉरिटी ऑफ द ग्रोथ आ रहा है इनके CSM बिजनेस में, दैट ग्रोथ इज ड्रिवन बाय द एग्रोकेमिकल मॉलिक्यूल्स। तो PI इंडस्ट्रीज का ओवर द इयर्स हैज बीन फोकस कि एग्रोकेमिकल, क्योंकि एक सिक्लिकल सेक्टर है, तो एग्रोकेमिकल से निकल के फार्मा के अंदर और इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स के अंदर जाएंगे। तो लास्ट कॉन कॉल में इन्होंने इंडिकेशन भी दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स के अंदर इनको ऑलरेडी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इस कॉन कॉल में इन्होंने बताया कि अभी भी जो बल्क ऑफ द ग्रोथ है वो एग्रोकेमिकल से ड्रिवन हो रही है। तो यहाँ पे अभी सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर में, दैट इज Q3 FY23 एंड Q4 FY23, तो उसके अंदर इनकी जो बल्क ऑफ द ग्रोथ जो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में भी बताया, सो इनकी जो बल्क ऑफ द ग्रोथ है, एक तो एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल से आ रही है, क्योंकि वन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल उसका और भी कंट्रीज के अंदर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आई थिंक उसका जो रजिस्ट्रेशन है रिसेंटली ब्राजील में हुआ है, विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल मार्केट। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में दे आर गोइंग टू लॉन्च 5 to 6 न्यू मॉलिक्यूल्स। तो 5 to 6 न्यू मॉलिक्यूल्स इनोवेटर के साथ मिलकर इन्होंने बनाए। एंड इन 5 to 6 मॉलिक्यूल में 4 मॉलिक्यूल एग्रोकेमिकल्स के होंगे, 2 मॉलिक्यूल नॉन एग्रोकेमिकल्स हैं, माने वो फार्मा इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक केमिकल भी हो सकते हैं। बट PI इंडस्ट्रीज के अंदर जो डाइवर्सिफिकेशन होती है, दैट इज समथिंग दैट इज रिमेनिंग टू बी सीन, बिकॉज एग्रोकेमिकल एक सिक्लिकल बिजनेस हो जाता है कभी कभी। तो अगर डाइवर्सिफिकेशन सक्सेसफुली होती है नहीं होती, सो दिस इज व्हाट द एंटायर स्ट्रीट इज फॉलोइंग एट द मोमेंट। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे मार्जिन की बात करते हैं, तो इस बार आपने देखा होगा इस क्वार्टर में बहुत सारी केमिकल कंपनीज की मार्जिन की बहुत पिटाई हुई। बट PI इंडस्ट्रीज के जो ईबिटा मार्जिन थे इस क्वार्टर में, इनके जो ईबिटा मार्जिन थे एक्चुअली वो उसके अंदर इंक्रीज हुआ, तो बढ़ के ऑलमोस्ट 24% के आसपास चले गए। तो 24% इनके ईबिटा मार्जिन्स क्यों गए? सिंपल रीजन, बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, कि आपके एसिड टर्न्स बढ़ रहे हैं, तो मतलब आपके ज्यादा बड़े मतलब एसिड मतलब ज्यादा सेल्स, माने आपके जो कॉस्ट फिक्स्ड है बट आपकी सेल्स ज्यादा बढ़ रही है, तो इससे आपके ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस के अंदर किक इन कर रही है। एंड ऑल्सो दिस प्रूव्स वन थिंग कि ओवर द ईयर्स, क्योंकि मैं इस कंपनी को पिछले 5-6 साल से फॉलो कर रहा हूं, तो इस कंपनी का पहले रॉ मटेरियल चाइना से बहुत आता था, ऑलमोस्ट 25-30%। अब इनका चाइनीज डिपेंडेंट ऑफ रॉ मटेरियल बेरली 6-7% रह गई है। सो ओवर द इयर्स दे हैव बीन एबल टू बिल्ड अ वेरी रोबस्ट सप्लाई चेन, जिसकी वजह से प्राइसिंग जो इनकी जो मार्जिन हैं दे आर नॉट सो वॉलेटाइल। तो इनके मार्जिन हमेशा एक 21 to 24% के बैंड के अंदर रहते हैं। तो सिमिलरली एक कॉन कॉल के अंदर क्वेश्चन भी था कि अगर यहाँ पे प्राइसिंग ऑफ एग्रोकेमिकल्स कोलैप्स, तो आपके क्या मार्जिन नीचे जाएंगे? बट देयर आंसर वाज कि हमारा क्योंकि कन्वर्टर मॉडल है तो हमारे मार्जिन एक्चुअली बढ़ जाएंगे। तो ये तो बिजनेस की फाइनल जो बिजनेस की फाइनल इनसाइट्स थी वो थी। बट कमिंग टू डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स, तो इन्होंने 2020 में एक फार्मा एसेट अक्वायर करने के लिए 2000 करोड़ का QIP करा था। तो पहले इन्होंने इंडो स्विफ्ट लैब्स करके एक कंपनी को अक्वायर करने की ट्राई करी, बट वहां पे इनकी वो डील कोलैप्स हो गई। एंड साथ साथ अभी भी दैट इज समथिंग दैट इज रिमेनिंग टू बी सीन कि वो एसेट ये कैसे बेसिकली अक्वायर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिकॉज फार्मा के अंदर डाइवर्सिफाई करना इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज लॉन्गर टर्म जो ग्रोथ रनवे है, अगर PI को एक्सपैंड करना है तो फार्मा का जो एक्विजिशन है आप सबको ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे बैलेंस शीट पे 2000 करोड़ का कैश पड़ा है, तो आपकी इक्विटी आर्टिफिशियली ब्लोटेड है एंड आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी आपको कम लगेगा। Whereas core business is still growing at 25-30%, जहां पे इनकी गाइडेंस भी आई थिंक 18-20% फॉर नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के कोर बिजनेस ग्रोथ के अंदर। सो दिस वाज विद द डाइवर्सिफिकेशन प्लान। एंड अभी भी डाइवर्सिफिकेशन में कॉन कॉल में तो या फिर इस बिजनेस अपडेट में तो कुछ मेंशन नहीं था कि व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑन डाइवर्सिफिकेशन। सो दिस इज वाई बैलेंस शीट के ऊपर अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको शेयर होल्डर का जो इक्विटी बेस है दैट विल लुक अ लिटिल ब्लोटेड, क्योंकि यहाँ पे QIP हुआ था। QIP क्या होता है? जब आप इंस्टीट्यूशन से पैसा रेज करते हैं। फाइनली अगर हम बात करते हैं इनके कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो इस बार जो इनका 6 months FY23 का ईबिटा था दैट वाज क्लोज टू 543 करोड़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो पोस्ट टैक्सेस जनरेटेड था दैट वाज क्लोज टू 304 करोड़। तो माने ईबिटा टू कैश फ्लो कन्वर्जन ऑफ ऑलमोस्ट 60-61% ऑड के आसपास था, विच अगेन फॉर अ B2B बिजनेस इज अ हेल्दी लेवल, क्योंकि आपको इनको पीयर्स से कंपेयर करना चाहिए। जब पीयर्स से कंपेयर करेंगे तो पीयर्स का CFO टू ईबिटा जो रेशियो का कंपैरिजन आता है दैट इज वेरी लेस। So this is something that you have to track over and over again कि कितना कैश कन्वर्जन हो रहा है नहीं हो रहा। So this was the business update of PI Industries, and as an announcement on 4th of December we'll be doing a hackathon, which is the first ever hackathon especially for the SOIC tribe members. In this hackathon में हम आपको ये बताएंगे कि how basically a portfolio is created, what is the math behind a portfolio creation। फिर साथ साथ we'll be studying some of the great investors कि इनकी insights use करके हम portfolio creation में कैसे use कर सकते हैं, what is factor investing and why different factors matter in a portfolio,
पोर्टफोलियो एंड साथ साथ वील ऑल्सो बी डिस्कसिंग 10 की मेंटल मॉडल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ पोर्टफोलियो क्रिएशन process. So this webinar is exclusively meant for SOIC tribe members and all the past and the future webinars are a part of SOIC membership. Link to SOIC membership is in the description below because as a part of SOIC second anniversary there is also a coupon code which you can use to get 10% off on the membership. And इसके साथ साथ there is also SOIC fundamental bootcamp which is only meant for the month of November जिसमें हम आपको annual report, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट एंड ROE वर्सेस ROC वर्सेस ROIC भी सिखा रहे हैं एंड द फी हैज बीन केप्ट वेरी रीजनेबल सो दैट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स कैन बेनिफिट. द लिंक टू SOIC फंडामेंटल एनालिसिस बूटकैम्प इज आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये अपडेट वीडियोस कैसी लग रही हैं. जैसे हमने अभी वरुण बेवरेजेस पे करी, अभी हमने PI इंडस्ट्रीज पे करी. सो डू लेट मी ऑल्सो नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि अगले किस बिजनेस पे हम ऐसी अपडेट वीडियो करें. Thank you so much for joining us. Hope to see you in the next business analysis of SOIC. Jai Hind.